बॉलीवुड के दमदार एक्टर कहलाए जाने वाले नसरुद्दीन शाह इन दिनों नसरुद्दीन शाह अपने विवादों को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। ये तो हर कोई जानता है कि एक के बाद एक विवाद नसरुद्दीन शाह को लेकर सामने आ रहा है। पहले विराट कोहली को लेकर और उसके बाद बॉलीवुड को लेकर तमाम चीजों को लेकर नसरुद्दीन शाह अपना बयान दे रहे हैं। ऐसे में बॉलीवुड के शानदार सिंगर शान को आप जानते हैं, जहां पर हाल ही में एक म्यूजिक लॉन्च के मौके पर शान को देखा गया, जहां पर शान ने नसरुद्दीन शाह को लेकर तमाम बातों का जिक्र किया। जी हां, आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में आपको हम दिखाएंगे कि शान नसरुद्दीन शाह को लेकर किन बातों का जिक्र कर रहे हैं। और जहां पर बॉलीवुड के शानदार एक्टर नसरुद्दीन शाह कहलाए जाते हैं, तो ना जाने इन दिनों बॉलीवुड इंडस्ट्री नसरुद्दीन शाह विवाद पर दो हिस्सों में बंट चुकी है। कई लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं तो कई लोग उनके खिलाफ बोलते भी दिखाई दिए। अब आप देखिए किस तरह से सिंगर शान नसरुद्दीन शाह को लेकर तमाम बातों का जिक्र करते दिखे। नसरुद्दीन शाह जी मेरे फेवरेट एक्टर हैं और ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन। और उन्होंने एक अपने पर्सपेक्टिव से कोई बात कही होगी और अगर उन्होंने वो कही होगी, ही मस्ट हैव फेल्ट इज़ अ जेन्युइन पर्सन। लेकिन मैंने कभी व्यक्तिगत स्तर पे ये बात महसूस नहीं किया। सो आई रियली कांट एम्पैथाइज विद हिम और अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़। सबकी अपनी ज़िंदगी होती है, अपनी सोच होती है। सो यू कैन नॉट डिसरिगार्ड एनीवन फॉर व्हाट दे से। एट द सेम टाइम इफ़ यू कांट कनेक्ट विद इट, इट्स नो पॉइंट ज़बरदस्ती हाँ पे हाँ मिलाना। अविनाश, आपको प्रोत्साहित करने के लिए शान आए हैं और काफ़ी लोग आने वाले, क्या कुछ कहना चाहते हैं? शानदार से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता रहा है। मेरी एक जो सबसे पहली फिल्म थी उसमें शानदार ने गाना गाया था मेरे लिए, आवाज़ दी थी अपनी। और जब मैं ये फिल्म बनाने जा रहा था, सो आई वुड से इट्स अ म्यूज़िकल वॉर फिल्म, बिकॉज इसमें एक इमोशनल एंगल है, एक प्यार का भाव है इसमें। तो मेरे लिए शानदार हमेशा से फेवरेट थे कि शानदार ही वो आवाज़ मुझे दें। तो मेरे जो मैक्सिमम इसमें जो 5 गाने हैं, तो शानदार 3 गाने शानदार ने ही गाए हैं। तो हम लोग रिकॉर्डिंग में बैठे रहते थे और शानदार बस गा रहे हैं और हम देख रहे हैं। मैंने शानदार बस यही चाहिए था मुझे। सो इट्स अ वेरी ग्रेट फीलिंग कि शानदार आज आएँ और अपनी ब्लेसिंग्स, अपना आशीर्वाद देने मुझे आए हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल शानदार। यानी बिल्कुल देखिए, फिल्में लोग बनाते हैं बस एंटरटेनमेंट के लिए, फिर अपने एक यू नो टू अच्छी रिटर्न्स आए। लेकिन साथ साथ अगर उस फिल्म में आप कुछ ऐसी बात कह जाएं जो फिल्म मीडियम से बड़ी हो, तो फिर ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करना तो हर एक का फ़र्ज़ बनता है। यार इमोशंस ऐसा है कि जैसे आज मैं सोच रहा था कि मैं इस इवेंट के लिए निकलूँगा, तो मैं फिल्म में लीड कर रहा हूँ, तो मैं कोई अच्छे कॉस्ट्यूम, अच्छा अटायर में पहन के जाऊँ और ऐसा कुछ मैं पहनूँ। बट मुझे फिर वो पहला दिन याद आया यार, व्हेन माय फादर यूज्ड टू टेल मी द स्टोरीज अबाउट जसवंत सिंह रावत एंड माय फादर वाज इन आर्मी। वो आर्मी में थे, अब मेरे पिता इस दुनिया में नहीं हैं। तो मुझे लगा कि मुझे ये जो अटायर है ये पहनना चाहिए, बिकॉज़ मैंने मेरे पिता को ये पहनते हुए देखा था बचपन से। और सालों सालों में वो आते थे छुट्टी। और राइफलमैन जसवंत सिंह रावत भी कहीं ना कहीं उन्हीं का सीड है जो उन्होंने मुझे दिया था, कि वो ये स्टोरी दी थी मुझे। तो उनको समर्पित ये कॉस्ट्यूम है। ये तो बड़ी भावनाएं हैं यार, उद्गार बहुत हैं। शान, जाते जाते 2 लाइनें आपके 3 गानों में से जो भी आपका फेवरेट हो उसकी तो बनती है। मुझे लिरिक्स की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बट इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। सौ जहां लगे कम ऐसे गा। अच्छा, अगर आप दे तो मैं ज़रा उसकी लिरिक्स है क्या इसमें? आजकल ये एक उपलब्धि है कि अगर आप गाना गूगल करें तो उसके साथ उसका लिरिक्स आ जाते हैं, लिरिक्स मिल जाए तो मज़ा आ जाए। होपफुली है इसमें, होना चाहिए। है सर? सर नहीं है, लिरिक्स नहीं है। सॉरी मैं इतना प्रिपेयर्ड नहीं आया, लेकिन वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू।
So this is one film I know more about than most other times in he'll end up. Because it's a very interesting subject, ना? फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन फॉर दिस। क्या कुछ कहना है, कितने एक्साइटेड हैं आज फिल्म के म्यूजिक को लेकर? म्यूज़िक को लेके तो एक्साइटेड हूँ ही, क्योंकि बहुत अच्छे बहुत खूबसूरत गाने बने हैं, अलग अलग स्टाइल के गाने हैं, इसमें काफ़ी इंस्पिरेशनल गाने हैं, रोमांटिक गाने हैं, लेकिन साथ साथ जिस गाने बनते हैं एक फिल्म पर, और वो फिल्म जो बिगर पिक्चर है या बिगर स्टोरी है वो फिल्म पर आधारित होती है। सो आई थिंक आई एम वेरी वेरी ग्लैड कि अविनाश ने बहुत ही मेहनत करके ध्यान से, हमारे ध्यानी जी ने इस फिल्म को बनाया है और ये किरदार को निभाया है। एक ऐसे किरदार, ये ट्रू स्टोरी है हमारे राइफल मैन जसवंत सिंह रावत की, जो हम लोग ने कहीं कहीं हल्की फुल्की इसकी झलकी कहीं ना कहीं से मिली थी, लेकिन क्या है पूरी कहानी, किस तरह से उन्होंने उस पोस्ट पर अपने सेना के बगैर ही अकेले काफ़ी हद तक उस पोस्ट को 300 चीनियों को मार के, हाँ 300 चीनियों को एक कमाल की जज्बात की एक कहानी है। और इस टाइम पे आई है जहाँ हमें यूथ को वाकई रियल आइकॉन्स कौन है, रियल आइडल्स कौन है, उनको याद दिलाना है कि दे आर द पीपल हु आर द रियल हीरोज़। तो आप इनकी स्टोरी, इनकी सब्जेक्ट से इंस्पायर हो और अपनी ज़ाती ज़िंदगी में उस चीज़ को अमल करें, और खुद में कितनी शक्ति है, खुद में कितनी एक ब्रेवरी है, उस चीज़ को आप महसूस करें। एंड ईच ऑफ अस कैन बी जसवंत सिंह रावत, एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ हिम। सब इतने हिम्मत वाले तो नहीं हो सकते, लेकिन वी शुड स्टैंड अप फॉर व्हाट इज़ राइट एंड लीड बेटर लाइफ। सिर्फ पैसे के पीछे भागकर कुछ नहीं हासिल होने वाला है। सो आई थिंक द स्टोरी इज़ ग्रेट, द फिल्म इज़ बीन मेड वेरी वेल। मैंने जितना ट्रेलर देखा है, रियली लव द शॉट्स, और म्यूज़िक भी बहुत ही दिल से अविनाश ने बनाया है। मैंने संजय के लिए दूसरे फिल्मों में भी गाने गाए हैं, लेकिन इस फिल्म में उसने बहुत बेहतरीन काम किया है, एंड द सॉन्ग्स हैव टर्न्ड आउट रियली वेल। ओके, जब हम इस तरीके की फिल्म बनाते हैं शाम को काफ़ी डिफिकल्ट होता है सॉन्ग्स के लेकर। जी। पेट्रियोटिक फिल्म में सॉन्ग्स बिल्कुल। का उसका बढ़ावा नहीं दिया जाता। नहीं, लेकिन बहुत सारे पेट्रियाटिक फिल्म्स के सॉन्ग्स आप देखें तो बहुत ही इंस्पिरेशनल हुए हैं। हाँ, ये बात अलग है कि लोग ज़्यादातर सिर्फ मतलब अगर आइटम सॉन्ग्स या फिर रॉन्ची डांस नंबर्स ढूंढ रहे हैं तो फिर इस फिल्म में वो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग सॉन्ग्स विद स्ट्रॉन्ग मैसेज। एंड ऑफ कोर्स इस फिल्म में एक बहुत ही प्यारा रोमांटिक एक एंगल है। तो जो रोमांटिक गाना भी है उसमें भी एक इंटेंस रोमांस है और प्योर रोमांस है, जो आजकल की फिल्मों में गानों में आपको कम मिलता होगा। अगर देशभक्ति की बात की जाए तो देशभक्ति की डेफिनेशन क्या है आपकी तरफ से? नहीं, एक तो है, देखिए जो हमारे जो सेना में भर्ती हुए हमारे जो जवान हैं, उनमें तो कूट कर देशभक्ति भरी हुई है और उन्हें शत प्रणाम। लेकिन हम जो सिटीजन्स हैं, हम जो नागरिक हैं, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी हैं हमारे देश के प्रति, सोशल जिम्मेदारियां हैं। और अगर हम देश के हित पे सोचेंगे, ना कि सिर्फ अपनी निजी हित पर सोचें, तो वो भी एक तरह का एक देशभक्ति हुआ। और उससे जब देश आगे बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली हम सब आगे बढ़ेंगे। मतलब अगर हम सिर्फ अपने हिस्से का जगह साफ़ रखेंगे तो फिर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर हम पूरे मोहल्ले को साफ़ करें तो जाकर ऑटोमेटिकली अपना जगह भी साफ़ होता है। तो ऑटोमेटिकली यू हैव टू थिंक फॉर द बिगर पर्पस इन लाइफ। जब देशभक्ति की बात